To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तेवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, आगे बढ़ते हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध के धम्म की बात आए और कुछ नाम हमको याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान बुद्ध का धम्म के साथ, उनके नाम के साथ ही कुछ नाम है वो अविभाज्य रूप से जुड़े हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध के धम्म की बात आई तो आपको क्या याद है, कौन सा नाम याद आएगी? सारिपुत्त याद आएगा, मोहा मोगलाइन याद आएगा, और भी एक नाम आपको याद आएगा हमेशा से, उनके नाम के साथ जुड़ा है। आनंद भी है, माँ कश्यप भी है, उनके साथ जुड़ा है। वैसा नाम है अंगुलीमाल, है ना? अंगुलीमाल सबको याद आ जाता, और उनका पात्र भी ऐसा था। आज तक देखेंगे ना तो अंगुलीमाल के ऊपर बहुत सारे मूवी बने, पिक्चर बने, और उसके ऊपर से बहुत सारे स्कूलों में इत्यादि जगह पर ड्रामा भी किया जाता है। तो अंगुलीमाल का नाम है वो भगवान बुद्ध के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा है। क्यों जुड़ा है और उसके पीछे का क्या कहानी है, आज उसी को हम देखेंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रसप्रद उनका जीवन की कहानी है। श्रावस्ती की नगरी में प्रसेनजीत के राज्य में, कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल देश का राजा था ना प्रसेनजीत, उसके राज्य में एक बच्चे का जन्म होता है। मंतानी उसकी माता, एक बच्चे का जन्म होता है। और क्या होता है, उस बच्चे के जन्म के साथ उनका पिता भगव है, वो प्रसेनजीत के राज्य में एक पुरोहित का काम करता था। तो जैसे ही एक शिशु का जन्म हुआ ना तो कुछ अपशकुन हुआ। तो क्या हुआ कि पूरा जो श्रावस्ती की नगरी थी और दूसरे देश आसपास के जितने भी राज्य थे उसमें तलवारें खींच गई, हथियार निकल आए, हथियार चमक उठे, मानी सब एक दूसरे के साथ लड़ने पर तैयार हो गए होंगे। वो शिशु के जन्म के साथ ऐसा हुआ, समझ रहे हैं ना? जैसे कि कोई बच्चे का जन्म होता है और सडनली गांव में मारामारी के लिए सब उतर आते हैं, झगड़ा दंगा फसाद करने को उतर आते हैं, लेकिन झगड़ा होता नहीं है। तो उस समय में भी ऐसा ही हुआ, जो सब युद्ध की नौबत आ गई लेकिन युद्ध नहीं हुआ, बराबर। बादल गरजे लेकिन बारिश नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो उसी वक्त उस बच्चे का नाम अहिंसक रख दिया। अहिंसक मानी जिसके कारण हिंसा की नौबत तो आई लेकिन हिंसा हुई नहीं। लेकिन फिर भी उस समय जो बच्चे का जन्म हुआ, उसी समय कुछ जानकार लोगों ने ये कहा था कि ये बच्चा है वो बहुत ही खतरनाक बनेगा और बड़ा होकर वो बहुत ही हिंसात्मक बन जाएगा, कोई डाकू बन जाएगा, चोर लुटारू बन जाएगा। ऐसा किसी ने उनको अगवा किया था। वो बच्चे का नाम अहिंसक था। अहिंसक का अर्थ क्या होता है? जो हिंसा नहीं करता है, किसी को मारता नहीं है। देखिए आपको एक बहुत ही अच्छी मैं मानसिकता यहाँ बताता हूँ। जीवन की बहुत ही मानसिकता आप देखेंगे ना तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। संसार में कहीं पर जब भी कोई एक साधु जन्म लेता है ना, एक सज्जन, उसी के साथ साथ ही एक दुर्जन जन्म लेता है। ये दुनिया है ना, उसमें एक बैलेंस बनाए रखती है प्रकृति, ये नेचर है, एक संतुलन बनाए ही रखती है। आप देखिए दुनिया में जैसे ही एक
शैतान ने जन्म लिया, एक गुंडे ने जन्म लिया ना, उसके साथ साथ ही एक सज्जन व्यक्ति का भी जन्म होता है। और दुनिया में एक बहुत विचित्र मानसिकता ये है कि कहीं पर आपको फूल दिख गया ना, फूल दिख गया बहुत ही सुंदर, तो उसके ऊपर कितने लोगों की नज़र रहेगी? बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है ना, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। दुनिया में खरगोश कितना अच्छा, निर्दोष, सुंदर है ना, फिर उसको क्या करते हैं? मार कर खा जाते हैं ना। बकरी के बच्चे हैं, ये सबको देखिए आप, दुनिया में ये क्यों ऐसा चलता है? ये मानसिकता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो क्या होता क्या है कि कोई इंसान का नाम कुछ रख दिया अहिंसक, तो एक विचित्र मानसिकता क्या जन्म लेती है मालूम है? विचित्र मानसिकता कुछ लोगों में ये जन्म लेती है, देखो उसका नाम अहिंसक है ना, हम उसको बिगाड़ के रहेंगे, है ना, उसका नाम अहिंसक है ना। देखने ये दुनिया में ये सब चलता है। कोई कहेगा ना कि ये आदमी है ना वो हमेशा सत्य बोलता है, आप जानकर हैरान होगे, उसको झूठ बोलने के लिए इतना प्रयत्न किया जाएगा, इतना प्रयत्न किया जाए, उसको झूठ बोला कर दुनिया रहेगी, उसको बिगाड़ कर रहेगी। ऐसा होता है ना, अगर किसी के मन में आ गया ना कि ये है ना चोर आदमी है, चोरी करता है, लुटारू है, तो पूरी दुनिया है ना उसको सुधारने में लग जाएगी, है ना। कोई होगा ना कि ये बहुत दानेश्वर है, सबको दान देता है सब, तो कुछ लोग पता नहीं ये प्रकृति ऐसा करती है, तो क्या होगा मालूम है? वो उसको बिगाड़ने पर तुल जाती है कि वो दान देता है ना, हम उसको बिगाड़ कर रहेंगे। देखना ये संसार में चलता ही रहता है, ये पता नहीं, ये विचित्र मानसिकता है इंसान की। और पशु पक्षी के दुनिया में भी यही मानसिकता चलती है। अगर कुछ फूल खिल गया तो उसके ऊपर हजारों लोगों की नज़र होगी, उसको बिगाड़ने पर लोग तुले होते हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो अंगुलीमाल, जिसका नाम तो अंगुलीमाल नहीं था, अहिंसक था ना, अहिंसक था। थोड़ा बड़ा होने पर उसको गुरुकुल में शिक्षण के लिए भेजते हैं, उसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला विद्यापीठ में उसको पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। तक्षशिला कहाँ है? आज पाकिस्तान में है, बराबर। उस टाइम भी हमने जाना था पाकिस्तान में, आज तक्षशिला, उधर वो अहिंसक को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। अभी वो बहुत ही होनहार विद्यार्थी था, बहुत ही होनहार, पढ़ने लिखने बहुत तेजस्वी विद्यार्थी था और अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान था। तो बहुत जल्दी उसने अपने गुरु का प्रियता हासिल कर ली, गुरु को वो बहुत प्रिय हो गया, उसका जो टीचर था, उसका शिक्षक था, उनको बहुत प्रिय हो गया। बहुत स्वाभाविक है, अभी जैसे ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, ऊंचे उठता है, तो उसके टांगे कहाँ रहती है? उसकी टांगे नीचे रहती ना, फिर लोग क्या करेंगे? उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो उसके जितने भी उनके क्लास में जो उसके सहपाठी थे, उनको ईर्ष्या होने लगी कि हम साला इतने समय से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, और ये तो नया आने तुरंत वो तो हमारे गुरु का प्रिय पात्र बन गया और हमारी इज्जत है वो कम हो गई, गुरु की नज़रिए में हम नीचे गिर गए। तो कैसे भी करके उसकी इज्जत को मिटाना पड़ेगा, गुरु की नज़र में उसको गिराना पड़ेगा। तो फिर वो पैंतरे करते हैं, वो तरह तरह की युक्तियाँ करते हैं। कैसी युक्तियाँ करते हैं? गुरुओं को कहते हैं कि ये अच्छा है, नहीं ये ऐसा है, वैसा है। गुरु उनके ऊपर गुस्से हो जाता है, सब विद्यार्थियों के ऊपर, तुम मेरे बेटे के विरुद्ध में मुझे भड़का रहे हो, उनको बहुत डांटता है। लेकिन वो सब बच्चे संगठित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और अहिंसक था उसके विरुद्ध में एक षड्यंत्र रचते हैं। कैसा षड्यंत्र रचते हैं? तो बोला कि हम है ना 3 टुकड़ी बनाते हैं, 3 ग्रुप बनाते हैं। तो 3 टुकड़ी में वो विद्यार्थियों ने तय किया कि बारी बारी गुरुजी के पास जाएंगे और उसको भड़काएंगे और एक ही बात कहेंगे। तो पहली एक टुकड़ी वो अपने गुरुजी के पास जाती है, उनको कहती है कि ये अहिंसक है ना, वो आपके पीछे षड्यंत्र करता है। और उन्होंने अपना जो रहती है उनका धर्मपत्नी, उनके प्रति भी उन्होंने कलंक लगाया कि वो उनके साथ खराब व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, आपके पीछे वो साजिश करता है। पहले तो गुरु मानता नहीं है,
लेकिन क्या हुआ, दूसरी टुकड़ी ने गई और उसने भी ऐसे ही बताया। फिर उसके मन में थोड़ा शंका, संशय पैदा हुआ कि ये दूसरे लोग भी कह रहे हैं तो शायद हो सकता है, पहले वाले तो कहते शायद गलत होगा, लेकिन दूसरे कहते हैं तो वो तो सही होगा ना। तो उसके मन में संशय पैदा हुआ। जब ये तीसरी बार लोग गए ना विद्यार्थी, तो उसके मन में संशय है ज़्यादा पैदा हो गया, और संशय है बहुत खराब चीज़ है। तो उसने अहिंसक को अहिंसक के विरुद्ध में काम करना शुरू किया। वो गुरु ने, वो सोचता है कि अहिंसक को अगर मैं मार देता हूँ तो मेरे प्रतिष्ठा है उसके पर बट्टा लगेगा, उसके पर कलंक लगेगा, तो मैं उसको मार तो नहीं सकता। तो उसने क्या किया गुरु ने कि अभी थोड़ा समय ही है, अभी ये विदाई होने वाला है, सब लोग विदाई हो गए, गुरुकुल का जो समय था वो ख़त्म होने वाला है। तो उसने अपने मन में एक बहुत ही गजब प्लान बनाया। जैसे ही सब विद्यार्थियों की विदाई हुई ना, तो वो गुरु अहिंसक को क्या कहता है, अहिंसक के पास वो विचित्र डिमांड करता है, विचित्र मांग करता है। वो कहता है कि तुम्हारा सब लोगों का शिक्षा तो खत्म हो गया, तुम्हारा भी खत्म हो गया, तुम्हें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहिए। देखिए एक बात और आपको बता दूं कि जितने दूसरे विद्यार्थी पढ़ते थे ना, दूसरे विद्यार्थी वो सब धनपति थे, राजघराने से थे, कोई श्रेष्ठ घराने से था। तो वो गुरु को क्या देते थे, पैसा देते थे, उनको धन संपत्ति कुछ ना कुछ दे के पढ़ते थे। लेकिन अंगुलीमाल था वो गरीब था, तो उनको पैसा नहीं दे सकता था, तो वो क्या करता था, गुरु की सेवा करता था। तो अभी जब विदाई का समय आया तो अंगुलीमाल मानी अहिंसक को वो गुरु कहता है कि तुम्हें दक्षिणा तो देनी चाहिए। तो वो अहिंसक कहता है कि मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ गुरुजी। तो बोला तुम 1000 लोगों की हत्या करो। और अहिंसक पहले को ना बोलता है कि ऐसा हमारे परिवार में ऐसा किसी ने नहीं किया है, मैंने कभी एक छोटे से जीव को भी नहीं मारा है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो गुरु कहता है कि तो तुम्हारी जो विद्या है वो फलवती नहीं होगी, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, 1000 लोगों को मारना पड़ेगा। अभी अंगुलीमाल अहिंसक चला जाता है विदाई लेकर, और फिर एक हत्यारा जन्म लेता है उसके अंदर। अहिंसक में से वो अंगुलीमाल बन जाता है, और फिर जंगल में उधर प्रसेनजीत का, कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य में एक जंगल था, जालिनी नाम के जंगल में वो घुस जाता है। और उधर फिर एक ही सिलसिला चल पड़ता है, कोई भी गुजरता है उसको मार देने का। अभी शुरुआत में तो वो मार देता था, लेकिन गिनती आता नहीं ना, फिर गिनती भूल जाता कितने लोगों को मारा। तो वो क्या करता था, उसकी उंगली काट देता था, और उंगली काट कर कहीं पर सुरक्षित रख देता था कि 1 2 3 4। तो होता यह था कि उंगली कोई पशु पक्षी जीव जंतु उठा कर ले जाता था। तो उनको अड़चन पैदा हुई कि ये क्या हुआ। तो फिर क्या किया उसने, अंगुलीमाल जो अंगुली थी ना, उंगली उनको ऐसा धागे में पिरो कर वो गले में धारण करने लगा ताकि वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। अंगुलीमाल उंगलियों की माला पहने हुए, जो लोगों को मार देता था, एक को मारा तो एक की उंगली काटकर वो गले में धारण कर लेता था। बहुत भयानक बन गया वो। देखिए उनको लोगों की धन संपत्ति में कोई रुचि नहीं था, किसी के पास वो कोई भी चाहता नहीं था। वो क्या चाहता था, सिर्फ उसको मारकर उसकी उंगली काट कर ले जाता था। इस तरह से वो अंगुलीमाल ने अनेक लोगों की हत्या कर दी। और कहा जाता है कि 999 लोगों को उसने मार दिया। ऐसा मार मार कर जंगल में रहते रहते वो इतना भयानक हो गया था कि मानी 10 15 20 50 लोग भी गए तो भी वो मार देता था। इतना खूंखार, इतना भयावह वो बन गया था। तो ऐसा अंगुलीमाल डाकू 999 लोगों को मार देता है। और ये बात उसकी माँ तक पहुँचती है। उसकी माँ को लगता है कि मेरा बेटा भटक गया, मेरा बेटा गलत राह पर चढ़ गया, हिंसात्मक बन गया।
तो उसको उस राह से वापस लाना पड़ेगा। देखिए 999 लोगों को अंगुलीमाल ने मार दिया है, तो उसकी माँ अपने घर से निकलकर अंगुलीमाल के राह पर चल देती है। उस समय अंगुलीमाल जहाँ रहता था जालिनी के जंगल में, वहाँ जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई लोग उधर से गुजरते नहीं थे, सबको मार देता था। तो उसकी माँ वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध अपने बोधि चक्षु से देखते हैं कि आज एक अहिंसक, एक पुण्य पारने वाला व्यक्ति, जिनके जीवन में अरहंत पद लिखा है, वो व्यक्ति अपनी माँ की हत्या कर देगा तो वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। याद रखिए, ये अंतराय कर्म बोला है। कोई भी व्यक्ति अगर माता पिता की हत्या करता है, किसी बुद्ध सम्यक संबुद्ध के शरीर से रुधिर खून निकालता है, तो ऐसा कर्म है, वो अंतराय कर्म कहा जाता है। वो निर्वाणिक अवस्था में बाधा रूप बनता है, उसका अरहंत पद वो नहीं पा सकता है कभी भी। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि अगर वो अपनी माँ की हत्या कर देता है तो वो कभी अरहंत पद की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, और ये होने वाला था। जैसे जैसे माँ करीब आती है और अंगुलीमाल दूर से देखता है, तो उसकी माँ करीब आ रही है, उसके मन के ऊपर जुनून सवार है, उसके मन के ऊपर भयानक हिंसा सवार है, भयानक डाकू सवार है। अपनी माँ को पहचानता नहीं है, उसे अपनी जिंदगी से वो तंग आ गया था, अपनी इस तरह की हिंसात्मक और डाकूगिरी से वो भर गया था। उसे अभी कैसे भी करके उसमें से बाहर आना था, और अपने गुरु से वो उंगलियों की माला देकर इससे छूट जाना था। तो अंगुलीमाल देखता है कि माँ सामने से आ रही है, अपना खड्ग निकालता है और कहता है कि आज तो मेरी माँ को मुझे मारना पड़ेगा। उसको बख्शने वाला नहीं था। जैसे ही ऐसा सोचता है, वैसे ही भगवान बुद्ध उसकी माँ और अंगुलीमाल के बीच में उपस्थित होते हैं। जैसे ही वो श्रवण भगवान बुद्ध के सामने अंगुलीमाल की दृष्टि पड़ती है तो भयानक बन जाता है, और वो थोड़ा खुश भी होता है कि चलो माँ को मारने से तो मैं बच गया, आज तो इसी की हत्या करके अपना प्राण पूरा करूँगा। और धम्मवाणी में कहा गया कि वो उसका गति इतना तीव्र था अंगुलीमाल का, क्योंकि जंगल में रहता था, सब डाकू बन गया था, बहुत ही पशु पक्षी किसी को भी मार देता था, आदमियों को मार देता था। उसकी गति इतनी तीव्र थी, तो हिरण जैसी उसका गति था, हिरण को भी पकड़ लेता था वो। तो वो श्रवण भगवान बुद्ध के पीछे दौड़ता है तो एक आश्चर्य खड़ा होता है। वो भगवान बुद्ध को पकड़ने में वो असमर्थ बन जाता है, भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं पाता है। तो वो चिल्लाता है कि श्रवण तू ठहर जा, हे श्रवण तू ठहर जा। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, मैं तो रुका हुआ ही हूँ। तनिक तू भी अपनी हिंसात्मक जिंदगी से, अपनी हिंसात्मक दौड़ से तू भी तनिक ठहर जा। उखित खगमति हत्थि सदारुणंतम धावन्ति योजन पथंगुलिमालवंतम इद्धि विसंखत मनो जित्वा मुनिंदो तम तेज भवतु ते जय मंगलानि तम तेज भवतु ते जय मंगलानि। उखित खगमति हत्थि सदारुणंतम, दारुण अवस्था में हाथ में खड्ग लिए हुए, खड्ग धारण किए हुए वो दौड़ता है। धावंती योजन पथंगुली मालवंत, योजन तक दौड़ा वो हाथ में खड्ग लिए। किसके पीछे? भगवान बुद्ध के पीछे। लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। उसके मन में विचार आया
कि मैं इतने तीव्र गति से दौड़ने वाले हिरन, हाथी इत्यादि को भी मैं पकड़ लेता हूँ, तो ये श्रवण को क्यों नहीं पकड़ पाता? फिर वो कहता है कि श्रवण तुम ठहर जाओ। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, तू भी तनिक अपनी हिंसात्मक दौड़ से तू भी रुक जा। भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं और उपदेश देकर उनको एक सही मार्ग बताते हैं। अंगुलीमाल उधर अपने हथियार डाल देता है और भगवान बुद्ध की शरण में जाता है। देखिए, दूसरा कोई व्यक्ति होगा, संसार का कोई भी व्यक्ति होता तो शायद उसकी हत्या कर दी होती अंगुलीमाल ने। संसार का कोई भी व्यक्ति होता था, लेकिन वो बुद्ध के सामने वो झुक गया और भगवान बुद्ध उनको ले जाते हैं और उसको भिक्षु बना देते हैं। उसी समय प्रसेनजीत के महल के आसपास लोग चिल्लाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में एक भयानक डाकू पैदा हुआ है और आप ये जो आप राज्य जीत के लाए हैं, उसी राज्य के ऊपर वो हिंसा कर रहा है, त्रास गुजार रहा है, आप उनका कुछ उपाय करिए। तो प्रसेनजीत राजा भगवान बुद्ध का धम्मदेशना सुनने के लिए जाता है तो हथियार लेकर जाता है, बहुत सारे शस्त्र लेकर, बहुत सारे सैनिकों की टुकड़ी लेकर जाता है। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि प्रसेनजीत, आखिर बात क्या है? क्या बिंबिसार के साथ युद्ध हुआ है? क्या वैशाली के लिच्छवियों के साथ कुछ अनबन हुई है? तो बोले ना भगवान, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में एक बहुत ही हिंसात्मक डाकू पैदा हुआ है, अंगुलीमाल। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अगर अंगुलीमाल को तुम एक भिक्षु के रूप में देखो, अहिंसक के रूप में देखो, जिसने व्रत लिया है, जिसने प्रण लिया है कि चोरी नहीं करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा, व्याभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा प्रण लिया है, इस रूप में अगर तुम सिर को मुंडाए हुए देखोगे अंगुलीमाल को, तो तुम क्या करोगे? तो प्रसेनजीत कहता है, हम उसका आदर सत्कार करेंगे, उसकी जरूरियात पूरी करेंगे, हम उसकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे पास, तुम्हारे बगल में ही बैठा है, वो कौन है? तो प्रसेनजीत देखता है तो उसके पास में ही अंगुलीमाल बैठा था, सिर मुंडाए हुए और काशाय वस्त्र धारण किए हुए। तो एकदम डर जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है प्रसेनजीत का। तो भगवान उनको कहते हैं कि प्रसेनजीत, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वो बदल गया है, अंगुलीमाल अभी अंगुलीमाल नहीं रहा है। इस तरह से भगवान बुद्ध अंगुलीमाल की प्रशंसा करते हैं। एक समय की बात है, अंगुलीमाल जब भी गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो स्वाभाविक है, उसने इतने सारे लोगों की हत्या की थी ना, तो लोग थोड़ी, भगवान ने बख्श दिया उनको, लोग थोड़ी बख्शेंगे। तो लोग उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, उसको लाठी से मारते हैं, उसके सर से खून बह रहा है, शरीर में खून गिर रहा है, खून की धारा गिर रही है। ऐसा अवस्था में वो भगवान बुद्ध के पास आता है अंगुलीमाल, और भगवान उनको देखते हैं। तो भगवान उनको क्या कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुम ये सहन करो, ये तुम्हें सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो किया था ना, वो तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, ये तो थोड़े से में ही तुम्हारा निपटारा हो रहा है, तो तुम इसे सहन करो। इस तरह से भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को सही मार्गदर्शन करते हैं। छोटी सी उनके जीवन की घटना, और हमारे सब जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है, देश है, उसमें एक परंपरा चलती है। आपको भी इस परंपरा याद रखने का, उसको कहते हैं गर्भ मंगल परंपरा। ये अंगुलीमाल सूक्त के अंदर आता है। एक समय अंगुलीमाल गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है, तो किसी कोई स्त्री को गर्भवती थी, तो उनको प्रसव नहीं हो रहा था, तो वो चिल्ला रही थी, दर्द के मारे कराह रही थी। तो उनको अंगुलीमाल देखता है तो उसके मन में बहुत करुणा जागती है, लेकिन वो क्या कर सकता है। तो भगवान बुद्ध के पास आता है और भगवान बुद्ध को कहता है कि आज तो भगवान, मैंने ऐसा देखा, कोई एक बहन थी, उनको प्रसव नहीं हो रहा था, बहुत कराह रही थी।
भगवान उनको कहते हैं कि अंगुलीमाल तुम जाओ, उनके पास जाओ और उनको ये कहो, क्या? जब से मैं जन्मा हूँ तब से मैंने किसी भी जीव की हिंसा नहीं किया है। इस सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो। कितना उल्टा हो गया, उल्टी बात हो गई ना। भगवान ने ये कहा कि ये नसा इत्थि, पाली भाषा में ये नसा, वो स्त्री है उनके पास जाओ और ये कहो कि यतो हम भगिनी जातिया जातो ना भी जानामि संचय पाणम जीविता वोरोपेता। मैंने जब से जन्मा हूँ तब से मैंने हिंसा नहीं किया है। तेन सच्चेन सोथी ते होतु सोथी गब साधी, तुम्हारे और तुम्हारे गल्भ का कल्याण हो। सोथी मानी कल्याण हो। तो अंगुलीमाल कहता है भगवान ये तो झूठ हो जाएगा। संपज्जानो मुसावादो भविष्यति, मानी जानबूझकर झूठ हो गया ना, क्योंकि मैंने तो कितनी हिंसा की है, 999 लोगों को मार दिया है। ये तो संपजानो मुसावादो भविष्यति। भगवान बुद्ध उनको, देखिए इस तरह का सूक्ष्माति सूक्ष्म बात है ना, आपको कोई नहीं कहेगा। पहले भगवान ने ये कहा था, सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है, याद रखिएगा, सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है। पहली बार भगवान ने ये कहा था कि तुम जाकर ये कहो कि मैं जब से जन्मा। दूसरी बार भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि ठीक है अंगुलीमाल, तुम्हारी बात सही है, तुमने 999 लोगों की हत्या कर दी है, इसीलिए तुम उस भगिनी के पास जाओ, उस बहन के पास जाओ और उसको ये कहो, क्या? कि जब से मैं आर्य जाति में जन्मा हूं। समझे? आर्य जाति अर्थात क्या? जब से वो भिक्षु बना है तब से, वो आर्य जाति में जन्मा हूं तब से लेके मैंने कोई हिंसा नहीं किया है। इस सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो। यतो हम भगिनी अर्याय जातिया जातो ना भी जानामि, अर्याय मानी आर्य जाति में जन्मा हूं तब से। संचय पाणम जीविता वोरोपेता तेन सच्चेन सोथी ते होतु सोथी गब्ब साथी, मानी जब से मैं आर्य जाति में जन्मा हूँ अर्थात मैं भिक्षु बन गया हूँ तब से लेकर आज तक मैंने कभी किसी की हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो। ऐसी बात तुम वो बहन के पास जाकर कहो। और अंगुलीमाल जाता है उस स्त्री के पास और उनको जाकर ये बात सुनाता है कि जब से मैं आर्य जाति में जन्मा हूँ तब से लेकर आज तक मैंने कोई हिंसा नहीं की है, मैंने कभी हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो। इस तरह का वचन अंगुलीमाल बोलता है और उसी के साथ वो जो स्त्री थी उनको प्रसव होता है और उसका मंगल होता है, उसका और उसके गर्भ का कल्याण होता है। तो हमारा जितनी भी बुद्धिस्ट परंपरा है, यहाँ देश दूसरे देश में भी, थाईलैंड श्रीलंका सब जगह अंगुलीमाल सूक्त का प्रचलन है। मुझे भी बहुत बार लोग बुलाते हैं, शायद आपने भी सुना होगा, जब भी घर में किसी का बहन या तो कोई स्त्री का मानी प्रसव होना होता है या तो थोड़े महीने होते हैं उनको, तो भिक्षु को बुलाते हैं अंगुलीमाल सूक्त के लिए, अंगुलीमाल सूक्त का पठन के लिए। एक परंपरा हमारे बुद्धिस्ट समाज में ये चलती है। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सब ने मेरी देशना को बहुत ही गंभीरता से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.